हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए 19वां प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है। वीडियो आपको कैसी लगती है जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल 23,000 रुपये का लाभ होता है, तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जिस अनुपात में ये निवेश करेंगे उसी अनुपात में क्या होगा, लाभ बढ़ेगा। तो देखिए, किस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है वो देख लेते हैं आप। देखिए, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, सुमन, साक्षी और मयंक। आपसे बोला है कि सुमन है साक्षी का 5 गुना और साक्षी है जो मयंक का निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो मान लेते हैं मयंक ने ये निवेश किया था, कितना निवेश किया था, 1 भाग। तो उसका 3/5 भाग किसने निवेश किया था, साक्षी ने। यानी इसका 3/5 भाग किसने निवेश किया है, साक्षी ने। और साक्षी ने जितना निवेश किया उसका 5 गुना किसने निवेश किया है, सुमन ने। तो इसका 1 गुणा 3/5, इसका 5 गुना निवेश किया है किसने, सुमन ने। तो ये आपका अनुपात बनेगा। तो देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3। और यहाँ बचेगा आपका 3/5 और यहाँ बचेगा आपका 1। अब इसका सिंपल अनुपात कैसे निकालेंगे, तो जो आपका बटे में दे रखा है उससे दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। यानी 5 से तीनों में गुणा कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 5×15, यहाँ कितना हो जाएगा, 5×15। यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा आपका 5। यानी ये आपका सिंपल अनुपात निकल के आ गया। यानी तीनों ने जो निवेश किया था वो इस अनुपात में निवेश किया था। अब देखिए, तीनों निवेश का योग कितना हो गया, 15 और 3 18, 5 23। लेकिन वो 23 जो योग है वो किसके बराबर दे रखा है, 23,000 के बराबर। कितना है दे रखा है, 23,000 के बराबर। 23 की वैल्यू 23,000 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 23/23,000, यानी कि 1,000। ठीक है, 1,000। 23,000 में 23 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आ गई। आपसे पूछा क्या है कि साक्षी का भाग कितना होता, साक्षी कौन सा था, साक्षी भाग कितना था, 3 यूनिट था साक्षी का भाग। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1,000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000 गुणा 3, यानी कि 3,000। तो साक्षी का भाग कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गया। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि कितनी हो जाती है, 11,664 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है आपको। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए बराबर टी इंटू 1+r/100 की पावर n। ए क्या है, ये मिश्र धन है, पी क्या है, मूलधन, आर क्या है, दर, और एन क्या है, समय। यानी इतने समय के बाद में जो मूलधन पे जो ब्याज मिलती है, ब्याज को मूलधन में जोड़ने के बाद में आपको क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। यानी मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। आपको देखिए, मूलधन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 10,000 रुपये। यानी पी की वैल्यू दे रखी है आपको 10,000, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11,664। 11,664। अब इस फॉर्मूले में रखना है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 2 वर्ष। इस फॉर्मूले में रख के आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे। देखिए, 11,664 बराबर 10,000 गुणा 1+r/100 की पावर 2। क्लियर। अब देखिए आगे देखिए, अब ये 10,000 इधर बटे में आ जाएगा, तो 11,664 बटे में 10,000 बराबर 1+r/100 की पावर 2। अब देखिए, ये किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। क्यों वर्ग क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 2 है। अगर यहाँ पावर 3 होती तो आपको यहाँ पे घन पता करना होता। अब देखिए कैसे पता करेंगे। अब देखिए, ये किसका वर्ग होता है, तो देखिए 64 किसका वर्ग होता है, 64 होता है 8 का वर्ग। जब 108 में 8 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ से किसका वर्ग पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 108 का वर्ग। नीचे किसका वर्ग हो जाएगा, ये आपका 100 का वर्ग हो जाएगा। ये 108 का वर्ग कैसे होता है, इसके लिए आपको ट्रिक बता देंगे कैसे होता है। देखिए, इसके आगे देखिए 1+r/100, 1+r/100 की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 108 बटे में 100 की पावर 2 बराबर 1+r/100 की पावर 2। देखिए, पावर से पावर खत्म, कितना बचेगा, 100/8, सॉरी 108/100 बचेगा। और इधर बचेगा आपका 1+r/100। क्लियर। अब ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 108 बटे में 100 -1 बराबर r/100।
तो 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 108 में 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8/100 बराबर R/100। क्लियर, 8/100 बराबर R/100। 100 से 100 खत्म, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 8। दर कितनी होगी, 8% की दर हो गई। दर कितने परसेंट की होगी, 8% की दर होगी। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकाल देना है, कितना आ जाएगा, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 बटे में 1.3 इंटू 7.9 माइनस 1.3 इंटू 6.9। देखिए ऊपर 6.5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 6.5 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, 4.7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 5.3 बचेगा। बटे में क्या कॉमन है, बटे में 1.3 कॉमन है, और 7.9 माइनस के 6.9। अब यहाँ पे आगे देखिए यहाँ से बचेगा 6.5 तो दे ही रखा है। अब यहाँ से दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 4 और 5 9 और 1 10। यहाँ से दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 10। यहाँ 1.3 बटे में था, और 7.9 में से 6.9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए 1 से 10 वाली कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1.3 से 1 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु विभाजित करने के स्थान पर उसने गलती से संख्या को 3 से गुणा कर दिया, और उत्तर कितना मिला, उत्तर मिला आपको 29.7 उत्तर मिला। तो बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए विभाजित करना था 3 से, लेकिन उसे 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करने पर यानी मान लो संख्या हमारी x थी, तो उसमें 3 से गुणा कर दिया, 3x हो जाएगी। 3 से गुणा करने पर आंसर कितना मिल रहा है, 29.7 मिल रहा है। ये तो बोला सवाल में, 3 से गुणा करने पर उत्तर कितना आ रहा है, 29.7 आ रहा है। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 29.7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 29.7 बटे में 3 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 3 27 और 3 27, यानी 9.9 आपका क्या आ जाएगा, 9.9 आ जाएगा आपका x की वैल्यू, संख्या हमारी मिल जाएगी 9.9। आपसे पूछा सही उत्तर क्या है, सही उत्तर कब निकलेगा, जब आप संख्या में 3 से भाग कर देंगे। तो 9.9 में 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3.3। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 3.3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 है। तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी, ये बताना है आपको। देखिए आपको अनुपात दे रखा है 10:3, किसका दे रखा है, मूलधन और ब्याज का। मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है 10:3। इसका मतलब मूलधन आपका 10 था, तो ब्याज कितनी मिली आपको, 3 मिली। यानी 3 रुपए की ब्याज किस पर मिली, 10 पर मिली। कितने समय के लिए मिली आपको, समय आपसे पूछा है, दर कितनी है, 10% की। पहले तो ये निकाल दीजिए, चलो इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, छोड़िए। देखिए आपको ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। बता तो मैं इस तरीके से बता देता, पर आप थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। देखिए तो आप कैसे करेंगे इसको। ये ब्याज कितनी दे रखी है, 3। तो ब्याज हमने इसको 10x मान लिया, इसको 3x मान लिया, क्योंकि अनुपात है, कुछ ना कुछ हटाओगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट साथ में लेना पड़ेगा। तो ब्याज कितना दे रखा है, 3x। मूलधन कितना है आपका, 10x। दर कितनी है, दर आपकी 10% दे रखी है, यहाँ 10 मान लीजिए। समय आपसे पूछा है t, बटे में कितना दे रखा है, 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और t की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 10 इंटू 10 से कितना कट जाएगा, दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ x बचेगा, x से कितना कट जाएगा, ये x से x खत्म हो जाएगा। t बराबर कितना बचा, t बचा 3। तो समय कितना हो गया, 3 वर्ष। t की वैल्यू निकल के आ गई आपके 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1440 को 2 भागों में इस पर बांटा जाए कि एक भाग दूसरे का 7/9 हो, तो छोटा भाग कितना होगा। तो देखिए पहला भाग कितना है, पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है। 7/9 का मतलब ये हो गया कि 7/9 का मतलब हो गया कि पहला भाग 7 है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 9। पहला भाग 7 है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 9। ये तो मतलब होगा 7/9 का। जब 7/9 का ये मतलब है, तो पहला भाग आपसे छोटा वाला भाग पूछा है, तो छोटा भाग जो भी होगा वो 7 के मल्टीपल में तो होगा। जो भी आंसर आएगा वो 7 के गुणक में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुपात जो दे रखा है वो 7/9 दे रखा है, इसमें छोटा भाग कितना है, 7 है। तो 7 के गुणक में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट रही है संख्या, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है। कौन सा है वो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नियम 13 बाकी इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 7 से कट रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी।
देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब 54 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपये कोई चीज़ है, इस पर 1 रुपये क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कितने में बेची जा रही होगी, 10 वाली चीज़ 1 रुपये लॉस पे बेची जा रही है, तो कितने में बेची जा रही होगी, 9 में। लेकिन वो कह रहा है 9 में नहीं बेची जा रही है, वो कह रहा है 54 रुपये में बेची जा रही है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 54। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 54। 9 की वैल्यू 54 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 54/9 यानी कि 6 रुपये। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 6 यानी कि 60 रुपये। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये, और बेची कितने में जा रही है, 54 रुपये में। अब आपसे पूछा है कि वो 20% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो कितने में बेचेगी। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। यानी 5 की कोई चीज़ है तो 1 के लाभ पे बेची जाएगी, तो कितने बेची जाएगी, 6 में बेची जाएगी। लेकिन वो कह रहा है 5 की चीज़ नहीं है, चीज़ कितने की है, 60 की। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 60 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बराबर जाएगी, 60/5 यानी कि 12 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 12 के बराबर। आपसे पूछा कितने में बेची जाएगी, तो कितने में बेची जा रही है, वो 6 में बेची जा रही है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 6 यानी कि 72 रुपये। यानी वो चीज़ कितने में बेची जाएगी, 72 रुपये में बेची जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो आपको बताना है कि वो मिलकर ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर वो कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। आपको बोला है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। सक्षम का मतलब उनकी कार्य क्षमता अधिक है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, अधिक है। कितनी, किससे अधिक है, बी से अधिक है। तो हमने मान लिया कि ए और ये आपके ए है और ये आपका बी है। अधिक किसकी है, ए की अधिक है। तो बी की हमने 100 मान ली, ए की कितनी हो जाएगी, 30% अधिक है, इसका मतलब 130 हो जाएगी। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 13:10। 13:10 इनका रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 13 काम करता है, तो बी एक दिन में करेगा 10 काम करेगा। क्लियर, इसका मतलब यही हुआ। इसके बाद में आपसे बोला है कि दोनों वो सॉरी इसमें बोला है कि वो अकेला इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। कौन कर सकता है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। कौन कर सकता है, ए कर सकता है। यानी ए 23 दिनों में पूरा काम कर सकता है। लेकिन ए एक दिन में कर कितना रहा है, 13 काम कर रहा है। एक दिन में कितने काम कर रहा है, 13, और बी कितना कर रहा है, 10 काम कर रहा है। तो जब एक दिन में 13 काम कर रहा है ए और 23 दिन में पूरा काम कर देगा, तो कुल मिलाकर काम होगा कितना, काम होगा 13 गुणा 23। इतना ही तो काम होगा, 13 गुणा 23, 13 तिया 39 और 13 तिया 39 और हासिल का 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299 काम होगा। कितना काम होगा, 299 काम होगा टोटल। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। दोनों मिलकर, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। आपसे आपसे पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे दे रखा है, इसलिए बार बार ऊपर नीचे करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में कर देंगे। तो कुल काम कितना था, निकल के आया था 299 काम निकल के आया था। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 + 10 यानी 23 काम करते हैं। तो कितने बार कट जाएगा, 23 से ये 13 बार कट जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 13 दिन में काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। बताएं कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, 2x/x + y। यानी आपका कितना निकल के आएगा, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 6, y की वैल्यू कितनी है, 3 बटे में दोनों का जोड़ यानी कि 9। तो देखिए कितनी बार कटेगा ये, 3 से 3, 3 से 3, फिर 3 से 2 बार और 2 दूनी 4। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 65 किलोग्राम वजन के एक लड़के को नए लड़के से बदल दिया जाता है तो 8 लड़कों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। बताएं कि नए लड़के का वजन कितना है। देखिए मान लेते हैं जो नया लड़का आता है वो 65 किलोग्राम का ही होता, तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औसत के बराबर यदि कोई संख्या आती है या फिर कोई संख्या जाती है तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए जो लड़का है वो हमारा 65 किलोग्राम का ही होता तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़का कुछ ज़्यादा वजन लेके आया है, जिसकी वजह से उसका जो एक्स्ट्रा वजन है वो सब में बटा है। बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, औसत में कितनी वृद्धि हुई है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति पर 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो 8 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 8। तो 8 पे कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 8 गुणा 1.5, 8 गुणा 1.5 का मतलब 8 गुणा 1.5 का मतलब होता है 12। अरे यानी कुल मिलाकर कितनी की वृद्धि हुई है, 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो 65 किलोग्राम तो उसे लाना चाहिए था और 12 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा लेके आया है। तो कुल मिलाकर कितना लेके आया है, 77 किलोग्राम। इसका मतलब जो लड़का आया वो कितने किलोग्राम का होगा, 77 किलोग्राम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक निश्चित संख्या का 4/5वां भाग 4/7वां भाग 64 हो तो बताएं कि उस संख्या की आधी संख्या कितनी होगी। देखिए 4/7 की वैल्यू रखिए 64, माने तो वो संख्या हमारी क्या है, एक्स का 4/7वां भाग 4/7वां भाग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो 4 से कटेगा 16, 16 सत्ते 112, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 112, यानी हमारी संख्या मिल जाएगी 112। अब आपसे पूछा है कि उस संख्या का आधा भाग, आधी संख्या क्या होगी, तो इसका आधा कर दीजिए 1/2, कितना हो जाएगा 56। कितना आंसर आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:2। 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, तो बताएं कि अब जय की आयु कितनी होगी। जय ये बताइए कि यदि 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था तो वर्तमान में आयु का अंतर कितना होगा। तो वर्तमान में भी दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का ही तो होगा। ये थोड़ी कि 10 वर्ष पहले कोई आपसे 2 वर्ष छोटा है तो 10 वर्ष के बाद में वो 2 वर्ष से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एज का डिफरेंस जो होगा हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जब 4 वर्ष पहले एज का डिफरेंस 6 वर्ष का था तो वर्तमान में तो डिफरेंस 6 वर्ष का होना चाहिए। तो 3:2 दे रखा है वर्तमान में दोनों का अनुपात, इनका डिफरेंस कितने का हो गया, 3 और 2 का अंतर हो गया 1, और 1 की वैल्यू कितनी बराबर दे रखी है, 6 वर्ष के बराबर, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 6 वर्ष के बराबर। 1 की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर है। तो जय की आयु पूछे तो जय की आयु कितनी है, ये रवि की जय की है। जय की आयु कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 गुणा 2 यानी कि 12। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आपने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे वो 10 वर्ष पहले हो, चाहे बाद में हो, चाहे कभी भी हो, एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। तो 4 वर्ष पहले डिफरेंस कितने का, 6 वर्ष का था, तो वर्तमान में भी 6 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 6 वर्ष का डिफरेंस वर्तमान में होगा तो तीनों 2 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रत्येक 216 मीटर की आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो परिणामी घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको समझ लीजिए, फिर आपको सवाल सॉल्व करना है इसका। देखिए 3 घन सटा के रखे हुए हैं, किस तरह से, मान लीजिए एक घन है आपका ये रखा हुआ है, फिर इसके बराबर में एक घन और रखा हुआ है, फिर इसके बराबर में एक घन और रखा हुआ है, इसमें तीनों का आयतन कितना है, 216 है। तीनों का आयतन कितना है, 216। जब आयतन 216 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी। देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, ए की बराबर 216 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 216 का घनमूल यानी कि 6 आ जाएगा। यानी घन की प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। ठीक है। और जब तीनों को सटा के रखा जाएगा, जब तीनों को क्या कराया जाए, सटा के रखा जाएगा, तो ये आकृति किसकी बन जाएगी, या क्या आप आकृति जो बन जाएगी वो घनाभ की आकृति बन जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी तीनों को जोड़ के बराबर यानी कि 18। आपकी इस तरह की आकृति बन जाएगी पूरी एक, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 18, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो इसकी बराबर ही होगी 6, और ऊंचाई भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर ही होगी, यानी 6 ही होगी ऊंचाई भी। अब आपका ये घनाभ बन गया। आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस की ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है, 18, 18 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6, प्लस 6 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6, प्लस के 6 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है, 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 गुणा 18 छक्के 108 प्लस 6 36 प्लस के 18 छक्के 108, 108 प्लस 108 216, 216 प्लस 36 252, 2 गुणा 252, इसका डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, 504। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 504 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। जब प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाया जाए तो अनुपात 7:10 हो जाता है। तो बताएंगे वो संख्या क्या होंगी। देख लीजिए, मान लेते हैं हम संख्या क्या है हमारी, x और y, x/y। जब वो कह रहा है कि जब प्रत्येक में से 1 जोड़ा जाए, जब 1 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना बन जाता है, अनुपात बन जाता है आपका 3:4, 3/4। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब प्रत्येक में से कितना घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है, तो अनुपात कितना बन जाता है, अनुपात बन जाता है 7/10। अब अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए जब प्रत्येक में से 5 घटाने में कितना बचता है, 7/10। अब पहला ऑप्शन दे रखा है 8 और 11, एक्स की जगह हम 8 रखेंगे और वाई की जगह 11 रखेंगे, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, जबकि हमें बचना कितना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, 11 में से 5 घटाए, एक्स की वैल्यू कितनी है 11,
और बाई की वैल्यू कितनी है 15। तो जब 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, जबकि हमें बचना कितना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए 26 और 35, तो एक्स माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 माइनस के 5 बटे बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, 35 माइनस के 5, तो 26 में 5 हो जाएंगे कितना बचेगा 21, 35 में 5 जाएंगे तो 30। इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा आपका 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 10 बार, यानी 7:10, और यही आपसे चाहिए 7:10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 आदमी या 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 औरतें एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 5 आदमी या 9 औरतें एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 5 मेल या फिर 9 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं, 19 दिन में कर सकते हैं। तो 9 फीमेल के हिसाब से काम कितना हो जाएगा, तो 9 जो औरतें हैं वो 19 दिन में काम खत्म कर सकती हैं, तो कुल मिलाकर काम कितना होगा, तो काम हो जाएगा आपका 9 गुणा 19 यानी कि 171 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 171। औरतों के हिसाब से काम कितना हो गया 171। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 आदमी और 6 औरतें। तो देखिए 5 आदमी 9 औरतों के बराबर है, तो एक आदमी कितने के बराबर हो जाएगा, 5 आदमी 9 औरतों के बराबर है, तो एक आदमी बराबर हो जाएगा आपका 9/5 फीमेल। क्लियर। तो 3 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 3 आदमी हो जाएंगे आपके, गुणा 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 × 27/5 फीमेल। ठीक है, तो 5 को क्या करें, 3 आदमी कितने फीमेल के बराबर हो जाएंगे, 27/5 फीमेल के बराबर हो जाएंगे। और आपकी 6 फीमेल और हैं, तो कुल मिलाकर फीमेल कितनी हो गई, तो कुल मिलाकर जो फीमेल हो जाएंगी आपकी वो देखिए कितनी हो जाएंगी 27/5 प्लस के 6, यानी 6 पंजे 30 और 27 57, 57/5 फीमेल हो जाएंगी। और फीमेल के हिसाब से काम कितना है 171, तो इतने काम को करने में इतनी औरतों को कितना टाइम लग जाएगा, तो क्या करेंगे आप 171 बटे में 57/5 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 57/5 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो भाग करने का मतलब होता है उल्टा करके गुणा कर दीजिए, भाग करने का मतलब होता है उल्टा करके गुणा कर दीजिए। तो देखिए 171 गुणा 5/57। क्लियर। अब देखिए 19 से कटेगा ये आपका 3 बार, और 19 से कटेगा आपका 9 बार, और 3 से कटेगा आपका 3 बार, और 3 पंजे 15। तो कुल मिला कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। आपसे यही पूछा था कितने दिन लग जाएंगे, तो 15 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल व्यय दे रखा है आपको 6 लाख रुपए। अब देखिए ये अलग अलग मदे हैं जिसमें खर्चा हुआ है, ये डिग्री में दे रखा है। आपको याद रखना है कि ये पूरा जो कोण होता है, पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी आपको 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपए। कितनी रखी है 6 लाख रुपए। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो सीमेंट पे कितना डिग्री खर्च किया गया है, 62 डिग्री खर्च किया गया है, तो 62 नहीं 72 डिग्री खर्च किया गया है। देखिए 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपए, तो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो 6 लाख बटे में 360 निकल के आएगी। आपसे पूछा किसका है 72 डिग्री की वैल्यू, तो 72 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम 72 डिग्री से 72 का गुणा कर देंगे, तो 6 लाख बटे में 360 गुणा 72। 72 से कितनी बार करता है 5 बार करता है, 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 1,20,000 बार, 1,20,000 बार। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा 1,20,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस बात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। यानी मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस बात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है। तो देखिए मजदूरी पर कितनी व्यय की गई है, मजदूरी पर की गई है 90 डिग्री, और इस बात पर कितनी की गई है, इस बात पर की गई है 54 डिग्री। तो कितना डिग्री अधिक है, तो ये आपका डिग्री अधिक है 90 माइनस के 54 यानी कि 36 डिग्री अधिक है। अब आपसे पूछिए 36 जो डिग्री है वो कुल व्यय का कितने परसेंट है, तो कुल व्यय कितना था 360 डिग्री था, तो 360 डिग्री का कितने परसेंट हो जाएगा, तो 36 बटे में 360 परसेंटेज गुणा 100 कर देंगे, ये 10 बार कटेगा और 10 से ये कटेगा, तो कुल व्यय का कितने परसेंट हो जाएगा, ये कुल व्यय का 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत थी। इस पर सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण, सीमेंट कितना था, देखिए सीमेंट कितना था दोबारा देख लीजिए, सीमेंट था आपका 72 डिग्री, तो 72 कर लीजिए
और आपका ये कितना था, ठीक है, इस बात पर कितना दे रखा है, इस बात दे रखा है 54 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पूछा है आपसे कि निरीक्षण पर कितना दे रखा है, निरीक्षण में दे रखा है आपका 54 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, ये 54 दूनी 108 और 72 180 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछा कि जो 180 डिग्री है वो पूरे खर्चे कितने % है, तो पूरा खर्चा कितना था, 360 था, 360 का आधा है, तो पूरा खर्चा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा इसका, इसका 50% ही तो है, तो कुल का खर्चा कितना हो जाएगा, 50%, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अरे 180 डिग्री खर्च हुआ है ना 360 पे, तो कितने % हो जाएगा, अपना 100 कर देंगे, 2 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये आपका 50 बार, कितना आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है, तो देखिए मजदूरी पर कितनी खर्च की गई थी, मजदूरी पर की गई थी खर्च आपकी 90 डिग्री और निरीक्षण पर कितनी की गई है 54 डिग्री, तो कितनी अधिक की गई है 36 डिग्री अधिक की गई है, तो 36 डिग्री की वैल्यू रुपये में कितनी हो जाएगी, देखिए 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर होता है, दे रखा है मतलब 6 लाख, क्लियर। तो आपसे पूछे 36 डिग्री कितने बराबर होगा, तो 36 डिग्री बराबर हो जाएगा, देखिए ये इसका 1/10 है, इसका 1/10 कितना हो जाएगा 60,000, कितना हो जाएगा 60,000, तो 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 60,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दे रखा है 540 मीटर और इसकी भुजाएं दे रखी है 5, 12 और 13, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कितना होगा, देखिए देखिए ये आपका एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे पता किया हमने, क्योंकि 5, 12, 13 क्या होती है, समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं होती है, तो हमने मान लीजिए आधार है इसका 5x है, लंब 12x है और ये आपका 13x हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी परिमाप दे रखी है 540, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो 5 और 12 17, 17 और 13 30, यानी 30x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 540, तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको 18, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 18। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 5x गुणा 12x, क्लियर। आपको x की वैल्यू पता चल गई 18 है, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 18, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2, 5x बने 5 गुणा 18 और 12x का मतलब 12 गुणा 18। अब देखिए 2 से कटेगा आपका ये 6 बार कटेगा और 18 इंटू 18 कितना होता है 324, 18 का कितना होता है 324, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, यानी 30 का गुणा किस में करना है 324 में करना है, कितना आ जाएगा आपका ये 972, 972 पे एक जीरो, यानी 9720 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको। लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, ये आपका मतलब क्वेश्चन दे रखा है, तो हम कैसे कैसे बनाएंगे इसको, लेकिन जो बलवान ज़्यादा है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो कम है उसको नीचे रखेंगे, जैसे एक्स वाई से बलवान है तो एक्स को हमने यहाँ रख लिया और वाई को इसके नीचे रख लिया, क्लियर। अब कह रहा है वाई जेड से बलवान है तो जेड इसके भी नीचे आ जाएगा, पी जो है वो क्यू से तो बलवान है परंतु बाई से कमजोर है, जो पी है वो क्यू से बलवान है किंतु बाई से कमजोर है, पी क्यू से बलवान है लेकिन बाई से कमजोर है, तो पी कहाँ आ जाएगा बाई से नीचे आ जाएगा, बाई के नीचे, क्लियर। और क्यू से ज़्यादा बलवान है तो क्यू से ऊपर आएगा, लेकिन कह रहा है कि क्यू जो है वो जेड से बलवान है, क्यू जो है वो जेड से बलवान, तो जेड से ऊपर आएगा क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन सा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कमजोर है, यानी सबसे नीचे कौन है जेड, सबसे कमजोर कौन हो गया जेड हो गया। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।